वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम जिस बुक के बारे में बात करने लगे हैं वो हमारे पास है क्वांटिटेटिव रीजनिंग। इस बुक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये क्वांटिटेटिव रीजनिंग 1 है, यानी QR1 और QR2 आप अपने अगले सेमेस्टर में पढ़ेंगे। अब एक बात याद रखिएगा, जो आप QR1 में पढ़ेंगे और जो आप QR2 में पढ़ेंगे, जब आपके QR2 के एग्ज़ाम्स होंगे तो उस QR1 में से भी आपको क्वेश्चन आएंगे। ये यूएचएस का बेसिक रूल है, बल्कि हर यूनिवर्सिटी का रूल है, जो हमें पेपर देने के बाद पता चला कि अगर आपकी 2 बुक्स डिवाइडेड हैं 2 सेमेस्टर में, तो जो सेकंड सेमेस्टर होगा यानी जो साल का आखिरी सेमेस्टर होगा उसमें कंबाइंड पेपर आएगा। ठीक है, चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। हर बार की तरह पहले मैं आपको इस पेपर के डिवीजन के बारे में बताऊँगी। जो हमारे पास QR है, इसके टोटल हमारे पास 3 चैप्टर हैं। तीनों में से 15-15 हमारे पास MCQs और 3-3 SCQs आएंगे। यानी ये बुक 90 की है, 45 MCQs के और 45 SCQs के। ठीक है, आपने सिंपली इनमें से कोई 2 चैप्टर करने हैं। एक आपने ये थर्ड या सेकंड कर लें, फर्स्ट या सेकंड कर लें। इससे क्या होगा, 15-15 आपके MCQs 30 और 6-6 क्वेश्चन, वही हिसाब हो जाना है। आप पासिंग मार्क्स से भी ऊपर मार्क्स ले लोगे। कहाँ से है? सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी चैप्टर नंबर 3, फंडामेंटल स्टैटिकल कॉन्सेप्ट। ये चैप्टर जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप बेशक पहले 2 चैप्टर ना करो, लेकिन ये जो थर्ड चैप्टर है ये आपने लाजमी ज़रूर। फर्स्ट सेमेस्टर में QR आई थी वो थी लाइबा कॉमर्स वालों की। लाइबा कोमल की QR की बुक थी और वही एक बुक थी जिसमें से सारा पेपर आया था। आप लोगों ने सर अदनान सर फैसल जिनकी अकेडमी और उनकी बुक्स के बारे में सुना होगा, लेकिन तब हमारे पास सबसे पहले लाइबा कोमल की बुक आई थी। उसी में से हमने प्रिपेयर किया था और उसी में से ही हमने पेपर दिया था। और उसमें इतना ख़ास नहीं आया था, लेकिन उसके अकॉर्डिंग पेपर आ गया था। मतलब जो जो मेन पॉइंट्स उन्होंने बताए थे उसमें से जो पहला चैप्टर है, इसमें से ना ये जो हमारे पास सेकंड वाली है ना, यूनिट कन्वेंशन एंड ये वाले टॉपिक्स वॉल्यूम्स वाला, इसमें से आते हैं MCQs। कन्वेंशंस आती हैं। हमें 5 नंबर का क्वेश्चन आया था जिसमें हमने कन्वर्ट करना था मीटर को सेंटीमीटर में, टाइम को, वॉल्यूम को, हमने इन सब चीज़ों को करना था और ये 5 नंबर का क्वेश्चन आया था। 5 या 6 आया था एक नंबर का। ठीक है, तो इसमें से ये तो मस्ट ही आता है। टाइप एंड सोर्स ऑफ डाटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो टाइप्स पूछ लेते हैं हमें। मेरे ख्याल से टाइप ऑफ सोर्स या ये डाटा आया था। इसके अलावा जो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इतना नहीं आता। UHS ग्राफ वगैरह कुछ भी नहीं देता, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। बाइनरी, कन्वर्जेंस और ये प्रोपोर्शनल परसेंटेज, ये वाला आप ज़रूर करिएगा। इसमें से ये 3 मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब हम चलते हैं सेकंड टॉपिक पे। सेकंड चैप्टर में जो हमारे पास ज्योमेट्री है, यहाँ लिखा हुआ है लाइन, एंगल, सर्कल्स और पॉलीगॉन्स। अब हम करके गए थे लाइबा कोमल के बुक से नॉर्मली जो से सर्कल्स होते हैं या एंगल्स होते हैं 90, 50 ये वो, लेकिन हमें पेपर में क्या आया, 10th क्लास की एक डायग्राम आई थी और उसको हमने सॉल्व करना था। तो आपने जो ज्योमेट्री करनी है उसको मैं आपको जो यूट्यूब चैनल बताऊंगी वहाँ से करनी है, या आपने 9th-10th को प्रेफर करना है, क्योंकि ज्योमेट्री हमेशा वहीं से ही आती है। उसके बाद सेट और ऑपरेशन है। इसमें से हमारे पास एक क्वेश्चन आया था जिसमें हमने यूनियन और इंटरसेक्शन को मिला के एक लॉन्ग सी स्टेटमेंट थी, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना था। इसमें से ये क्वेश्चन आपको मस्ट ही आएगा। आगे बात करते हैं अलजबरा की। अलजबरा आपको ज़रूर आएगा, या आपको हमारे पास लीनियर आएगा, या आपको फैक्टर्स बनाने होंगे, या आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी होगी। अब आप ये देखें कि हमें जो सेकंड सेमेस्टर में हमारे पास जो QR का पेपर आया था उसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई थी, लेकिन ये मेंशन कहीं नहीं होता कि आपने इसको लीनियर से करना है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करना है या इनइक्वालिटी से करना है। ये कहीं मेंशन नहीं होगा। बस आपको सिंपली क्वेश्चन देंगे, आपको उसको सॉल्व करना है। आप चाहे लीनियर से कर दो, फैक्टराइजेशन से कर दो, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग कर दो, ये आप पे डिपेंड करता है। सेकंड चैप्टर में ज्योमेट्री, ऑपरेशंस और ग्राफ, ये अलजबरा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इनमें से क्वेश्चन आएगा। तो ये 3 क्वेश्चन, ये जो 3 टॉपिक है ना, आराम से कवर कर लेंगे। तीसरे चैप्टर में जो पॉपुलेशन एंड सैंपल है ना, इसमें से कुछ नहीं आता। सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन और इंटरप्रिटेशन, इनमें से एक क्वेश्चन लाजमी आएगा। उसके बाद रूल ऑफ काउंटिंग, हमें क्वेश्चन आया था